नमस्कार, आदर्श न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। साहिबगंज झारखंड हवाई अड्डा को लेकर विरोध प्रदर्शन। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ही सरकार पर साधा निशाना। साहिबगंज जिले में हवाई अड्डा को लेकर बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम की अध्यक्षता में सुभाष चौक से लेकर समाहरणालय तक विरोध प्रदर्शन निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा रैली व विरोध प्रदर्शन किया गया। अपनी ही सरकार पर जेएमएम के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर साधा निशाना। बताया गया कि यह आंदोलन भी है और विरोध भी। पीर दरगाह के बगल में जो हवाई अड्डा बनने जा रहे हैं, जिसमें 17 गांव और ज़मीन जाएगी, उसके अलावा जो मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह बन रहे हैं, उसमें भी कई गांव जा रहे हैं। आखिर वे लोग कहां जाएंगे? जल जंगल ज़मीन हमारा है और यह नारा शुरू से हमारा है। आगे बताया गया कि पर्यावरण पर भी भारी प्रभाव पड़ा है। यह शेड्यूल एरिया है। पैसा एक्ट अभी तक सरकार ने नहीं बनाया है। आज यह ग्राम सभा होनी चाहिए, क्योंकि यह शेड्यूल एरिया है। बिना ग्राम सभा कितने गांव का ज़मीन जा रहा है। सरकार से एक ही मांग है, ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए। यहाँ के आदिवासी मूलवासी कहाँ जाएंगे? लोग जल जंगल ज़मीन पर ही आश्रित है। हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दो, नहीं तो हवाई अड्डा को रद्द करो। अगर सरकार नहीं मानती है तो लड़ाई लड़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आंदोलन किस बात का? ये आंदोलन भी है और विरोध भी है। यहाँ प्रस्तावित हवाई अड्डा जो है पीर दरगाह के बगल में, उसमें 17 गांव के लोगों की ज़मीन जाएगी और उसके अलावे ये बंदरगाह जो बन रहा है, उसमें कई गांव उजड़ रहे हैं। आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? उसका विरोध है। और दूसरी बात है कि यहाँ जल जंगल ज़मीन हमारा है, ये शुरू से हम लोगों का नारा रहा है। जल जंगल ज़मीन नहीं रहेगा तो प्रदूषण कैसे बचेगा? यहाँ पर पर्यावरण ज़मीन रहने के बावजूद भी अभी खेती हर जितना लोग हैं, बारिश नहीं हो रहे हैं। पर्यावरण पर भारी प्रभाव पड़ा है और उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जल जंगल ज़मीन हमारा कैसे बचेगा? आज यहाँ पर हमारे यहाँ ये शेड्यूल एरिया है, यहाँ पैसा एक्ट अभी तक सरकार ने नहीं बनाया, उनके लक्ष्य से नहीं बनाया, जिसके चलते वो प्रभावी नहीं है। आज यहाँ पर ग्राम सभा होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये शेड्यूल एरिया है। बिना ग्राम सभा लिए यहाँ पर इतने गांव का जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है, उसका विरोध में हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हवाई अड्डा का पूरा विरोध है या उसके बारे में कुछ मांग है? मांग इसलिए है कि अगर हमारा जमीन है तो जमीन के बदले हमें जमीन दो। ठीक, कैसे बचेगा यहाँ का आदिवासी मूलवासी? उतना दिनों से हम लोग रहते आए हैं, किस तरह से जल जंगल जमीन घर द्वार बनाया है, खेत बनाया है, बाड़ी बनाया है, तो आखिर इसी पर न लोग आश्रित है। आज तो सरकार उन लोगों को क्या मिला? तो इसलिए हम लोगों का डिमांड है कि हमें जमीन के बदले जमीन दो, और या नहीं तो हवाई अड्डा को रद्द करो। और केवल यहाँ ही नहीं, अभी इसके बाद ये बंदरगाह में जितने गांव जो उजड़ेंगे उन सारे लोगों के लिए। अगर सरकार नहीं मानती है तो लोबिंदा आगे क्या करेंगे? नहीं मानेगी तो हम लोग रणनीति तय करेंगे, यहाँ लड़ाई लड़ेंगे, अपनी ही सरकार बन लड़ेंगे। हमारी सरकार है, हम मानते हैं, आप लोग भी पूछते हैं। हमारा मुख्यमंत्री, हम भी उसी दल से हैं, और हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी बहुत लोग हैं। तो भाई है हमारी सरकार में अगर यहाँ के आदिवासी का जमीन नहीं बचेगा तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? और किसके साथ लोग मांग करेंगे? किसके साथ लड़ाई लड़ेंगे? हम तो लड़ाई लड़ेंगे। ये आर पार की लड़ाई है, चाहे हम सरकार में रहे या न रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ के जमीन, यहाँ के आदिवासी को बचाना है। कैसे बचाना है उसके लिए हम लोग रणनीति करके आगे की रणनीति तय करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है।